दिल की बीमारी, फेफड़े की बीमारी, पेट से संबंधित, लीवर से संबंधित, एंडोक्राइन डिजीज जैसे कि आपका डायबिटीज़ या थायराइड से संबंधित बीमारियों का इलाज करते हैं। पहले मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में था। इधर से जितने भी सीरियस मरीज आते थे, गोपालगंज, सिवान से बहुत सारे मरीज जाते थे। 25-30%, 40% तक मरीज इधर के ही होते थे। तो इस तरह के वहाँ जो भी सीरियस मरीज, नॉर्मल मरीज जैसे भी जाते थे, तो वहाँ पे मैक्सिमम लोग जो है ठीक होकर के आते हैं। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। नमस्कार, स्वागत है आपके SU न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ यूनुस। देखिए, अभी मैं हूं गोपालगंज में, और गोपालगंज में डॉक्टर अखिलेश कुमार के पास, जो कि MBBS और MD भी किए हुए हैं। आप जब गोपालगंज में आइएगा तो उस सदर अस्पताल का जो मेन गेट है उसके जस्ट सामने आप आइएगा तो देखिएगा वहाँ पे लिखा होगा डॉक्टर अखिलेश कुमार। हालांकि ये अपना हॉस्पिटल का इनॉग्रेशन आज ही किए हैं, और ये सेवा पहले BRD मेडिकल कॉलेज में अपना सेवा दे रहे थे, लेकिन अब इन्होंने सोचा कि अब गोपालगंज में जाकर हम लोगों को सेवा करें। हम जानते हैं आखिर कौन कौन सी बीमारी को यहाँ पे इलाज करेंगे। हालांकि बता रहे थे कि जो लोग गल्फ जाते हैं, हालांकि चेस्ट में दाग निकल जाता है, बहुत कमी होता है कि रिलीफ हो पाता है, लेकिन अगर इनके पास आएंगे तो बोल रहे थे कि हम कोशिश करेंगे कि उसे बेटर कर पाएँ। तो अगर आपके चेस्ट में दाग है तो बिल्कुल आप सर से मिल सकते हैं। लेकिन एक और विशेष ये बात है कि आप जब से मार्केट में एंट्री कीजिएगा ना, जैसे बहड़िया वाला रोड आता है, एंट्री कीजिएगा, थोड़ा सा बाएं घूमिएगा, उनके कोने पे ही इनका एक मेडिकल का शॉप होगा। अंदर आइएगा तो इनका चैम्बर है। लेकिन ये जब मेडिकल कॉलेज में सेवा दिए हैं तो जाहिर सी बात है ये कारीगर साबित होंगे। चलिए सर, बहुत बहुत बधाई, आज आपने हॉस्पिटल का इनॉग्रेशन किया है। धन्यवाद। सर, MD MBBS लोग तो बहुत कम लोग जो देहात के लोग से जानते हैं। MBBS और MBBS के बाद से MD का फ़र्क क्या होता है? देखिए, MBBS 5.5 साल का कोर्स होता है। एक बेसिक कोर्स होता है जिसमें हर बीमारियों के बारे में बताया जाता है, चाहे वो महिला रोग से संबंधित हो, चाहे सर्जरी से संबंधित हो या मानसिक हो। तो हर तरह की बीमारियों को उसमें एक बेसिक नॉलेज दिया जाता है। इसके बाद से वो ग्रेजुएशन होता है। फिर होता है पोस्ट ग्रेजुएशन, जो MD या MS कोर्स होता है। तो MD में जो है 16 या 17 ब्रांच रहती हैं, MS में 6 या 7 ब्रांच होती हैं। तो जैसे MD रेडियोलॉजी होता है, ये स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं। MD रेडियोलॉजी होता है जो MRI CT स्कैन ये सब करते हैं। MD स्किन होते हैं जो चमड़ी से संबंधित बीमारियों को देखते हैं। MD मेडिसिन जैसा कि मैं हूँ, तो ये जैसे दिल की बीमारी, फेफड़े की बीमारी, पेट से संबंधित, लीवर से संबंधित, एंडोक्राइन डिजीज जैसे कि आपका डायबिटीज़ या थायराइड से संबंधित बीमारियों का इलाज करते हैं। MD पीडियाट्रिशियन जो होते हैं बच्चों के डॉक्टर होते हैं। तो इस तरह से MD के 16-17 ब्रांच हैं। MS के जैसे MS जनरल सर्जन होते हैं, MS ओब्स एंड गायनी जो महिला ऑपरेशन करती हैं, या फिर MS ENT नाक कान गले वाले होते हैं, MS आर्थोपेडिक्स होते हैं, हड्डी वाले डॉक्टर। तो इस तरह से MD और MS में इतनी सारी ब्रांचेज होती हैं। केवल प्लेन MD MS जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। और इसके बाद भी अगर आप आगे जाएंगे, जैसे कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं, तो वो भी 3 साल का कोर्स होता है, DM। हाँ, जो DM बोलते हैं वो DM कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं, DM गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट होते हैं, या DM नेफ्रोलॉजिस्ट, वो सुपर स्पेशलिस्ट होते हैं। तो इस तरह से MBBS होता है, फिर MD, फिर MS होता है। ये जो है DM या MCS कोर्सेज होते हैं। सर, डॉक्टर तो तमाम है गोपालगंज में, लेकिन आप आज ने इनॉग्रेशन किया आज अपने हॉस्पिटल का, आखिर लोग आपसे दिखाएंगे तो क्यों? इसका वजह तो होना चाहिए। हाँ, ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि जैसे मैं पहले मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में था। इधर से जितने भी सीरियस मरीज जाते थे, गोपालगंज, सिवान से बहुत सारे मरीज जाते थे। 25-30%, 40% तक मरीज इधर के ही होते थे। तो इस तरह के वहाँ जो भी सीरियस मरीज, नॉर्मल मरीज जैसे भी जाते थे, तो वहाँ पे मैक्सिमम लोग जो है ठीक होकर के आते हैं। तो जितने भी मरीज इधर जाते हैं तो अधिकांश बहुत ख़राब हालत में जाते थे, वहाँ से ठीक होते थे। तो यहाँ पे हमें लगा कि इलाज में कुछ न कुछ तो कमी हो ही रही है, जिसकी वजह से यहाँ लोग आ रहे हैं। यहाँ पे या तो सही से उतनी सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं, या सही से इलाज में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, लोग या तो संतुष्टि नहीं मिल रही है लोगों को, इसकी वजह से वहाँ आ रहे हैं। तो ये हम सोचे कि जब यहाँ पे लोग आके दिखा रहे हैं, उससे अच्छा चल के हम गोपालगंज में देखें, लोगों के घर के पास ही उनको उचित इलाज मिले। कितना देर सेवा देंगे सर यहाँ? तो अब डेली बैठ रहे हैं हम। हाँ, 24 आवर डेली यहाँ पे रहते हैं। हाँ, इमरजेंसी अभी तो IPD नहीं शुरू किए हैं, अभी शुरुआत हुआ है, तो अभी OPD बेसिस है, पर अगले 1 महीने में इमरजेंसी सर्विस शुरू करेंगे। इमरजेंसी कंट्रोल किया जा सकता है? हाँ जी, हाँ जी, हर तरह की इमरजेंसी। गोरखपुर और पटना जाने की सोचते हैं, अब मुझे नहीं लग गोपालगंज से जाना पड़ेगा उन लोगों। हाँ जी, यहाँ पे वो सारी सुविधाएँ मिलेंगी। सर, विशेष इलाज बताइए जो कि एक हो कि जिससे आपको बढ़िया पकड़ हो कोई एक।
जो बीमारी है। अब देखिए एमडी मेडिसिन जो 3 साल का कोर्स जैसे बताया, तो उसमें हर जैसे कि दिल की जो भी बीमारियां होती हैं, दिल की जैसे बताए, फेफड़ों से संबंधित जो भी बीमारी होती हैं, या फिर न्यूरो से संबंधित जो बीमारी होती हैं, एंडोक्राइनल डिजीज हैं, पेट से संबंधित, तो इन सब का 3 साल का जो कोर्स होता है उसमें इन हर बीमारियों के बारे में बताया जाता है, हर बीमारियों का हम लोग इलाज करते हैं। इसके बाद भी अगर कुछ मरीजों को नहीं जो चीज़ें होती हैं तो वो फिर सुपर स्पेशलिस्ट के पास भेजा जाता है, जैसे कार्डियोलॉजिस्ट, नेफ्रोलॉजिस्ट, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट होते हैं। अधिकांश बीमारियों का इलाज इन सब में हो जाता है यहाँ पे। फिर इसका लोकेशन क्या होगा इसका? ये सदर हॉस्पिटल, जो गोपालगंज सदर हॉस्पिटल के उसके जस्ट सामने न्यू शांति मेडिकल हॉल है, उसी में अंदर चैम्बर है मेरा, वहाँ पे मैं बैठता हूँ। कितने बजे सेवा देते हैं आप? यहाँ सुबह 8 बजे से और शाम को 9 बजे तक की ओपीडी में जो भी मरीज़ रहते हैं देख लेते हैं। रात में भी अगर कोई इमरजेंसी होती है तो आ जाते हैं, गोपालगंज में ही रहते हैं। गोपालगंज जा रहे हैं दिखाने के लिए, तो जो हार्ट के पेशेंट हैं, लीवर, किडनी या पेट में गैस का कोई दिक्कत हो रहा हो, आप एक मरतबा सर से मिलिए। हालांकि इनके पास दिखाना इसलिए ज़रूरी बन जाता है क्योंकि बाहर में ये सेवा दे चुके हैं, ये इमरजेंसी को कंट्रोल कर चुके हैं। अगर आप इनके पास आते हैं तो बिल्कुल उसी बेस पे आपको यहाँ पे ट्रीटमेंट करेंगे। और इन्होंने कहा हमसे बातचीत करने के दौरान में कि यहाँ के जो मरीज़ हैं ये 30 या 40% उधर बाहर की तरफ रुख करते हैं, तो इन्होंने चाहा कि हम ही क्यों नहीं बिहार की तरफ रुख कर लें, चूँकि लोगों को ज़्यादा परेशानी ना झेलना पड़े। तो आप यहाँ पे आप कंट्रोल भी कर सकते हैं। अगर आपके पास इमरजेंसी हो रहा है किसी भी मरीज़ के पास, तो आप यहाँ पे रेफ़र कीजिए। सर यहाँ पे विदिन 1 मंथ के बाद ये इन्होंने जो इमरजेंसी कंट्रोल सेवा है यहाँ पे ये उपलब्ध करा देंगे। हालांकि आज इनॉग्रेशन था।